मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस शिविर में सम्मिलित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय के कैडेट्स उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस काले रंग के नए टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन शामिल किए गए। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास परिसर में अपने काफिले में शामिल हो रहे इन नए वाहनों की मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री इसके बाद नए वाहनों के काफिले में पुलिस लाइन रायपुर हेलीपैड के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने संगठन और विधायकों को लेकर एक दूसरे को घेरा है। तीखी बयानबाजी इन दोनों सियासी दिग्गजों के बीच देखने को मिली। कांग्रेस संगठन को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में एक बयान दिया। भूपेश बघेल कांग्रेस की चिंता करें, विधायक चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। कांग्रेस के एक नहीं, दो नहीं, 5 विधायकों ने कह दिया है कि अब हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। भूपेश बघेल को अपने कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। विधायक लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 विधायकों ने कह दिया कि अब हम चुनाव लड़ने लायक नहीं है इस सरकार में। तो जो स्थिति कांग्रेस की है कि विधायक आज से जो 70 पार्टी के हैं वो उनकी हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है, मैदान में जाने की नहीं है। तो अपनी पार्टी की चिंता करें, बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कांग्रेस के विधायक चुनाव से भाग रहे वाले बयान पर भूपेश बोले वे अपनी टिकट की चिंता करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह सरकार बनाने के लिए चोरी डकैती नहीं कर पाए, विधायकों को तोड़ नहीं पाए, तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं और फिर रमन सिंह अपनी टिकट की चिंता करें। उसके कारण ये है कि उसको शूट कर रहा है, वो मौर्य को भी शूट कर रहा है और योगी आदित्यनाथ को भी शूट कर रहा है। दोनों के वोट के लिए वो बहुत बढ़िया है और इसमें जनता जबरदस्ती पीसती है, जो मूल मुद्दा है उसे हट जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। रायपुर में मिलावटी दवाइयों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए नकली दवा फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापे के दौरान नकली दवा बनाने वाले अड्डों से करीब 10 करोड़ की फर्जी और मिलावटी दवाएं मिली। इन फर्जी और मिलावटी दवाइयों को आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य वर्धक बताकर बाजार में बेचा जा रहा था। ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा जब्त की गई सैकड़ों कार्टन दवाइयों के सैंपल को जाँच के लिए लैब भेजा गया है। फिलहाल इस पर आगे की कार्रवाई जारी है। पति के फेसबुक पोस्ट पर राजनीतिक इस्तीफा की अपील पर बैकुंठपुर विधायक व संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने आज प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं राजनीति से इस्तीफा नहीं दे रही। बैकुंठपुर क्षेत्र की जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। जिम्मेदारी पूर्वक उनके भविष्य के सपनों को पूरा करूंगी। विधायक ने कहा, गिरते राजनीतिक स्तर पर बीते दिनों मुझ पर टिप्पणी हुई, जिससे मैं और मेरा परिवार दुखी और आहत है। देश के आम बजट पेश होने के एक दिन बाद ही देश की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक डेयरी अमूल डेयरी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी। दूध के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ा दिए गए। नई कीमत आज यानी 3 फरवरी से लागू कर दी गई। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अनुसार अमूल ने हर तरह के दूध के पैकेट की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। उमा भारती आज ओरछा में, अब उनका अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश में होगा। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 10 फरवरी से उमा भारती उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊ रानीपुर तहसील के रौनी गांव के पार पहाड़ी पर बने केदारेश्वर महादेव मंदिर में गौ अदालत लगाएंगे। उमा भारती मध्य प्रदेश की नई शराब नीति में अपने सुझाव शामिल करने की मांग कर रही हैं। वे बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर भी लगातार बयानबाजी कर रही हैं। डोंगर गांव में खुदाई के दौरान मिले पुरातात्विक सिक्के
नल जल योजना के तहत खुदाई में मिले मुगल शासक अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 ईस्वी के सिक्के। पुरातत्व विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक डोंगर गांव में नल जल योजना का कार्य जारी है। इसके लिए खुदाई चल रही थी कि कर्मचारियों को मशीन से किसी धातु के टकराने की आवाज आई। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी। जब धातु को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया तो उसमें पुरातन काल के कुछ सिक्के और आभूषण मिले।